अजला के अंदर वो सिस्टम बनाया जा रहा है और इन अजला से 2 लाख लोग सालाना पासपोर्ट बनाने के लिए अपने जिले से बाहर जाते हैं। उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अपने जिले के अंदर ही वो पासपोर्ट बना सकेंगे। इसी तरीके से नादरा के जो सेंटर हैं, शनाख्ती कार्ड के जो सेंटर हैं, 30 ताल्लुकों के अंदर जहां की 50 लाख से ज्यादा आबादी है, ये सेंटर बनाए जा रहे हैं। एक बाड़ों में हमने पहले बना दिया था, अभी ये बाकी अजला के अंदर बनने जा रहा है। और आखिरी बड़ी चीज नौजवानों के लिए आजकल या पूरी मईशत के लिए, समाज के लिए जो फैसिलिटी है इंटरनेट की, वाईफाई की फैसिलिटी जो है, वो अभी कुछ इंटरनेट डाउन हुआ था, तूफान मचा हुआ है कि जी फैसिलिटी नहीं इस्तेमाल कर सक रहे। तो सिंध के जो अजला हैं जहां पर अभी ये ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी मौजूद नहीं है और ऑप्टिक फाइबर की फैसिलिटी यहां पर मौजूद नहीं है, तो 3.7 मिलियन यानी 37 लाख लोगों की आबादी को 3G और 4G की सहूलत मुहैया होने जा रही है इंशाअल्लाह ताला, और 12 लाख की आबादी को ऑप्टिक फाइबर से हम कनेक्ट करने जा रहे हैं। ये आखिरी चीज बता दूं कि सिर्फ पैकेज के ऊपर ऐलान नहीं होता, पूरी उसके बाद तैयारी की हुई है। वजीर आजम ने हिदायत जारी कर दी हैं, अगले 1 माह के अंदर इसके ऊपर मुख्तलिफ चीजों के ऊपर काम होना शुरू हो जाएगा। और टोटल जो है हमारे पास जो टाइम दिया गया है वजीर आजम की तरफ से, 3 माह के अंदर सब ने अपना अपना तैयारी मुकम्मल करके काम शुरू करना है। आखिर में एक दफा फिर मैं इसी बात पे खत्म करूंगा कि इमरान खान का मिशन अपने लिए दुबई में, लंदन में प्रॉपर्टीज बनाना नहीं, इमरान खान का मिशन स्विट्जरलैंड के बैंक के अंदर डॉलर जमा करना नहीं, इमरान खान का मिशन पाकिस्तान के हर शहरी, चाहे वो पाकिस्तान के किसी इलाके से ताल्लुक रखता हो, कोई जुबान बोलता हो, उसकी जिंदगी बेहतर करना है। इसी मिशन का ये हिस्सा है। इंशाअल्लाह ताला इसी जज्बे से आगे काम होगा और सिंध वो तरक्की देखने का जो ख्वाब उसका सिंध का था वो नजर आएगा, ग्राउंड के ऊपर काम होता हुआ सिंध के लिए। आखिर में जो मैं हमेशा बोलता हूं, सिंध जिए सिंधवार जियन, जिए जीवे पाकिस्तान। वफाकी वजीर असद उमर तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिंध के मुख्तलिफ अजला के तरक्याती पैकेजेस पर काम के लिए वजीर आजम इमरान खान की जानिब से खुसूसी हिदायत जारी की गई और आज सिंध के लिए एक बड़ा पैकेज दिया जा रहा है जिसका ऐलान वजीर आजम इमरान खान करेंगे। इस पैकेज के हवाले से उन्होंने बताया कि सखर हैदराबाद मोटरवे जल्द मुकम्मल हो जाएगी। बिजली गैस के 52 अरब रुपए के मंसूबे ऐसे हैं जो कि अगले 2 साल में मुकम्मल किए जाएंगे। 14 पासपोर्ट दफातर की अपग्रेडेशन की जाएगी। खेलों के हवाले से भी सहूलियात फराहम करेंगे। और इस वक्त आप बराह रास्त मनाजिर इस तकरीब के अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। कामयाब जवान प्रोग्राम के हवाले से इस तकरीब का इनेकाद सखर में किया गया है। वजीर आजम इमरान खान कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों में चेक्स तकसीम करेंगे। बराह रास्त मनाजिर इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं और अब वजीर आजम इमरान खान चेक्स तकसीम करेंगे। सखर में कामयाब जवान प्रोग्राम के हवाले से इस तकरीब का इनेकाद किया गया है और इस तकरीब में इस वक्त वजीर आजम इमरान खान भी मौजूद हैं। वजीर आजम इमरान खान स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं और वजीर आजम इमरान खान अभी नौजवानों में कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत चेक्स तकसीम करेंगे। नौजवानों की बेहतरी के लिए, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए अहम इक़दामात जो उठाए जा रहे हैं, उसी के सिलसिले की ये एक कड़ी है। आज चेक्स तकसीम किए जा रहे हैं कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों में। और वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन है कि नौजवान जो कि कौम का मुस्तकबिल हैं, उनकी बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाया जाए। मैं मिस लुबना को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे आएं और अपना चेक रिसीव करें। मैं मिस्टर शफकत अली को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे आएं और अपना चेक रिसीव करें। मैं मिस्टर जहांगीर अकबर को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे आएं और अपना चेक रिसीव करें। अब मैं अल-फलाह बैंक के जो बेनिफिशरीज हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे आएं। मिस्टर अमजद हुसैन आए और अपना चेक। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों में चेक्स तकसीम कर रहे हैं, जिसके बराह रास्त मनाजिर इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। बैंक की तरफ से
मिस्टर चंदर भान को कि वो स्टेज पे आए। बारी बारी नौजवानों को स्टेज पर बुलाया जा रहा है और उनमें चेक्स तकसीम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद ये चेक्स तकसीम कर रहे हैं। कामयाब जवान प्रोग्राम के हवाले से इस तकरीब का इनेकाद सखर में किया गया है और बराह रास्त मनाजिर हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। 3 ग्रेजुएट्स भी हैं इस कामयाब जवान प्रोग्राम के, जिन्होंने इस स्कीम से बेनिफिट लिया और अपने बिजनेसेस स्टार्ट किए। उनमें नंबर 1 पे हैं मिस रुखसाना। मैं चाहूंगा कि वो स्टेज पे आएं और वजीर आजम साहब से अपना सर्टिफिकेट हासिल करें। उसके बाद मैं मिस्टर मुजम्मिल को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों में चेक्स इस वक्त तकसीम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ये चेक्स तकसीम कर रहे हैं उन नौजवानों में जिनके पास मुख्तलिफ स्किल्स हैं। उनको मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब किया जाता है और उसके बाद उन नौजवानों में चेक्स तकसीम किए जा रहे हैं। इसका मकसद ये है कि नौजवान अपनी इन स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम कर सकें और उनकी इन तमाम स्किल्स को निखारने में, उनको बेहतर बनाने में किरदार अदा किया जा सके। वज़ीर आज़म इमरान खान इस तकरीब में मौजूद हैं। सखर में इस तकरीब का इनेकाद किया गया है कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले तो खुशी का इजहार करना चाहता हूँ कि आज मैं सिंध आया हूँ, इंटीरियर सिंध। कराची तो काफ़ी जाना होता है, लेकिन ज़्यादा मुझे मौका नहीं मिला जब से मैं प्राइम मिनिस्टर बना हूँ इंटीरियर सिंध आने का। मैं इंटीरियर सिंध क्यों ज़्यादा आना चाहता था, बदकिस्मती से नहीं आ सका, क्योंकि सिंध जो अंदरूनी सिंध है वो पाकिस्तान का सबसे गरीब तरीन इलाका है। जब सियासत शुरू की आज से तकरीबन 25 साल पहले, तो जब भी मैं सारे पाकिस्तान के दौरे लगाता था तो कई इलाके मुझे सबसे पीछे लगे बाकी इलाकों से। बलूचिस्तान में बड़ी मैंने गुर्बत देखी। जो पहले कबायली इलाका था, जो अब मर्ज कर गया है पख्तूनख्वा के साथ, उधर बहुत गुर्बत, बड़े मुश्किल हालात में लोग रहते थे। और फिर अंदरूनी सिंध देखा मैंने, बहुत ही गरीब तरीन पाकिस्तान का इलाका, और लोगों की जो हालात मैंने देखे, बड़े मुश्किल हालात में मैंने लोगों को जीते देखा। बुनियादी ज़रूरियात नहीं, हुकूक नहीं, पुलिस का जुल्म, इंतकामी कार्रवाई, ताकतवर कमजोर के ऊपर हर किस्म का जुल्म कर सकता था, और जो बुनियादी ज़रूरियात जिंदगी की वो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं थी। और ये मैं अब से नहीं, मैं जब भी सिंध आया हूँ और जब मैं इसके ऊपर तकरीरें भी की, जलसे भी किए, मैं ये हमेशा कहता हूँ कि यहाँ के जो अंदरूनी सिंध के लोग बहुत पीछे रह गए। मोहनजोदारो को देखो, 5000 साल पहला वो शहर बना था, और आज अक्सरियत सिंध के गांव देखो तो वो बजाय आगे जाने के इलाका पीछे जा रहा है। और मैंने ये भी सोचा कि इलेक्शन कैंपेन जब हुई 2018 में, तो मैं पूरी तरह इलेक्शन कैंपेन करूं इंटीरियर सिंध में, लेकिन क्योंकि हमारा इतना बड़े माफिया के साथ मुकाबला था उधर पंजाब में, इसलिए इधर भी मुझे मौका नहीं मिला जो मैं टाइम सिंध पे गुजारना चाहता था। आज मुझे खुशी है कि हमने मुश्किल हालात में, क्योंकि आपको अंदाजा है या नहीं कि जो हमारी हुकूमत आई तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा चढ़ा हुआ था पाकिस्तान में। और मैं सिर्फ आपको स्टेटिस्टिकली बताता हूं कि ये कर्जा क्या था, कितना था। हमारे 2.5 सालों में हमने कितना कर्जा वापस किया, और सूद, और जो हमारे से पहले हुकूमत थी नून लीग,
انہوں نے اپنے 2.5 سالوں میں کتنا قرضہ واپس کیا. تو انہوں نے قرضوں کی قسطیں اور جو سود ملا کے 20,000 ارب روپیہ واپس کیا. ہم نے اپنے 2.5 سالوں میں 35,000 ارب روپیہ واپس کیا قرضوں کا. کہنے کا یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، کیونکہ جب آپ 15,000 ارب روپیہ قرضہ اور اس کی قسطیں پچھلی حکومت سے زیادہ واپس کرتے ہیں، تو صرف یہ سوچ لیں کہ وہ 15,000 ارب اگر ہم عوام پہ خرچ کر دیتے، سڑکوں پہ، اسکولوں پہ، ہسپتالوں پہ، نہریں بنانے پہ، اریگیشن سسٹم ٹھیک کرنے پہ، انفراسٹرکچر پہ، تو یہ ملک کہاں سے کہاں جا سکتا تھا 2.5 سالوں میں. لیکن بدقسمتی سے وہ پیسہ جو پہلے قرضوں کا پہاڑ چڑھا ہوا تھا، اس کی قسطیں اور سود کے اوپر واپس ہمارا پیسہ چلا گیا. تو کیونکہ وہ اتنا زیادہ ہمیں قرضہ دینا تھا، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں جو ہمیں لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں. تو جو آج ہم نے 440 ارب کا جو پیکج بنایا، یہ بڑی مشکلوں سے ادھر ادھر سے پیسے کھینچ کے بنایا، لیکن انشاءاللہ اس کی پوری تیاری ہو چکی ہے. یعنی یہ جو پیکج ہے، یہ پہلے ہم نے پوری اس کی ساری تیاری کروائی، فیزیبلٹی سب تیار ہے. تو انشاءاللہ یہ 1 مہینے کے اندر یہ پیکج زمین پہ آنا شروع ہو جائے گا اور اس کی آپ کو اثرات ملنے شروع ہو جائیں گے. مجھے جو خوشی ہے سب سے زیادہ، جو کہ ہم سکل ٹریننگ کر رہے ہیں نوجوانوں کی. دیکھیں ہماری اتنی بڑی آبادی ہے، لیکن ہمیں اس آبادی کا فائدہ تب ہوگا، اور نوجوان آبادی ہے، 60% ہماری آبادی 30 سال کی عمر سے کم ہے. اب یہ اگر ہم ان کو ہنر سکھا سکیں، اسکل ایجوکیشن دے سکیں، تو یہ آبادی سارا ہمارا اثاثہ بن جاتی ہے. اور اگر ہم نہیں دیں گے اور اسی طرح چلیں گے تو یہ بوجھ بن جائیں گے. تو ایک تو اسکلز ایجوکیشن کے اوپر ہم نے بڑی رقم ایلوکیٹ کی ہے. اس کے بعد یہ جو ابھی میں نے چیک دیے ہیں، کامیاب جوان، ہنرمند جوان، یہ پوری کوشش ہے کہ نوجوانوں کو ہم اپنے پیر پہ کھڑا کریں. ان کی کوئی بزنس، ان کا کوئی آئیڈیا، اس کے پیسے دیں تاکہ وہ اپنی کوئی بزنس شروع کر سکے. ابھی میں پوچھ رہا تھا، کوئی اپنے ڈیری فارم بنا رہے ہیں، کسی کپڑے کی دکان ہے، تو جو بھی اپنا سیٹ اپ کرنا چاہے، ہماری گورنمنٹ کوشش کرے گی کہ ان کو ہم وہ پیسہ دیں جو کہ سود کے بغیر ہو، جو ان کو خرچ نہ کرنا پڑے. تو انشاءاللہ ایک تو ہم نے یوتھ کے اوپر پورا زور لگانا ہے، اور کھیلوں کی جو فیسلٹیز ہے اس کے اوپر بھی پورا زور لگائیں گے نوجوانوں کو. یہ بھی بڑا میں دیکھتا ہوں کہ سارے پاکستان میں کھیلوں کی گراؤنڈیں نہیں ہیں، تھوڑے سی کھیلوں کی گراؤنڈیں ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ نیوزی لینڈ، اس کی ساری آبادی مشکل سے 50 یا 60 لاکھ ہے. 50 یا 60 لاکھ ساری نیوزی لینڈ کی آبادی ہے. پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے. اس 50-60 لاکھ کی آبادی، وہاں زیادہ کھیلوں کی گراؤنڈیں بجائے ہمارے سارے 22 کروڑ لوگوں کی. تو جب لوگ کہتے ہیں کہ اتنی سی، ابھی ہماری ٹیم گئی تو ان سے ہار گئی، تو لوگوں نے کہا وہ تو اتنا جزیرے دو، ان سے کیسے ہار سکتے ہیں. دیکھیں جو جتنا مرضی ٹیلنٹ ہو، ٹیلنٹ کو گراؤنڈ چاہیے کھیلنے کے لیے. اگر گراؤنڈ ہی نہیں ہے، وہ ٹیلنٹ کا کیا فائدہ یا آبادی کا کیا فائدہ. تو لہٰذا یہ بھی انفراسٹرکچر پہ سارے پاکستان پہ جو صوبے ہمارے نیچے ہیں. لیکن پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، 18th امینڈمنٹ کے بعد وفاق سے سارا پیسہ صوبوں پہ چلا جاتا ہے. وفاق جب اس صوبوں کو پیسہ دے دیتی ہے، اور پھر وہ ڈیفنس کے اوپر بھی، اور پھر سود بھی، یہ جو قرضے لیے ان کو سود بھی اس کو دینا پڑتا ہے. ایڈمنسٹریشن کاسٹ تو وہ پہلے سے ہی
वफाक मकरूज हो जाती है, कर्जे लेके चलाते हैं हम मुल्क। तो इसलिए सूबों के पास तो सारा पैसा आ जाता है। तो ये जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं, ये हम अपनी तरफ से वफाक जो दे बैठा सूबों को पैसा, हम अब अपनी तरफ से दे रहे हैं। ये हम और जगह से पैसा निकाल के कर रहे हैं। तो इसलिए जिम्मेदारी सूबों की है, लेकिन इंशाअल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो पैकेज है, और ये इससे बहुत बड़ा फायदा होगा सक्कर हैदराबाद मोटरवे का, बहुत बड़ा सिंध के लोगों को फायदा होगा, पाकिस्तान के लोगों को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा हमारा जो लॉजिस्टिक्स, हमारी जो कनेक्टिविटी, हमारे जो डिस्टेंसेस, सड़कें अच्छी बनती हैं, तो सारे पाकिस्तान में बिजनेस करना, तजारत करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वो आसान हो जाता है। तो इससे इसका सब सारे मुल्क को फायदा है, लेकिन खास तौर पे आपके इलाके को। और वो जो डैम अभी असद ने कहा था, उससे कितने एकड़ लोगों की जमीनें काश्त होगी, तो वो उससे इलाके को फायदा होगा। जो मैं आपको पता नहीं इस चीज का इल्म है या नहीं, हमने जब अपना एहसास का प्रोग्राम लॉन्च किया, जब ये कोरोना वायरस आई पाकिस्तान में, तो एकदम जब लॉकडाउन हुआ तो सारे मुल्क में गरीब तबका पिस गया। जब लॉकडाउन हुआ तो जो दिहाड़ी वाले मजदूर थे, या जो अपनी छाबड़ी चलाते थे, ये जो अपनी छोटी दुकानें थी, ये सारे जो कमजोर गरीब तबका एकदम पिस गया, क्योंकि सारा मुल्क बंद हो गया। और शुक्र है अल्लाह का कि हमने सबसे पहले अपना मुल्क खोल दिया, नहीं तो जो हिंदुस्तान के अंदर जो जिस तरह की तकलीफ लोगों को उठानी पड़ी, जिस तरह का उन्होंने लॉकडाउन किया, शुक्र है हमने उस तरह का नहीं किया, हमने अपने कमजोर तबके को बचाया। उसके बावजूद लॉकडाउन की वजह से एकदम पाकिस्तान में गुर्बत आ गई। तो हमने एक एहसास प्रोग्राम लेके आए, 1.5 करोड़ खानदानों को हमने बड़े थोड़े वक्त पे उनको हमने पैसे दिए सिंध में, सारे पाकिस्तान में, और वो सारा और पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ मेरिट के ऊपर। और अब मैं मेरिट का आपको बताऊं, मेरिट ये थी कि किसी हमने ये नहीं देखा कि ये हमारा या दूसरों का, ये यानी हमारा वोटर है या हमारा वोटर नहीं है, ये हमारा सूबा या हमारा सूबा नहीं है। आप सबके लिए मैं सिंध के लोगों को बता रहा हूं, मुझे बड़ा फख्र है इस चीज पे, क्योंकि हमने मेरिट पे दिया और अंदरून सिंध के अंदर सबसे ज्यादा गुर्बत थी। तो सिंध का 23% आबादी है, 23%, 22% आबादी सिंध की, 33% हमने एहसास का प्रोग्राम सिंध में खर्च किया पैसा। 22% आबादी और 33% जो एहसास का पूरा फंड हमने दिया, और वो तकरीबन फंड था जो टोटल फंड एहसास का था मेरे ख्याल में 180 अरब रुपया था, तो उसका 33% सिंध पे खर्च हुआ। सिंध के लोगों को हमने पैसा दिया। और मैं ये सिर्फ, मुझे फख्र इस चीज का है कि हमने ये नहीं देखा कि हमारा सूबा नहीं है, हमने देखा कि यहां गुर्बत ज्यादा है। और आज भी हम ये कर रहे हैं कि पूरी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम सिंध के लोगों की मदद करें। मुझे सिर्फ एक अफसोस है कि हमने एक बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट लेके आ रहे थे। कराची के पास एक जजीरा है जो ऐसे ही पड़ा हुआ है बड़ी देर से, हमने उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया, एक बिल्कुल एक नया शहर उधर बन जाए। और सब तैयारी हमने कर ली, बाहर से इन्वेस्टर्स भी तैयार हो गए, सिंध हुकूमत ने हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी दे दिया, और उससे अरबों अरबों रुपए का सिंध के अंदर पैसा आना था, सिंध के लोगों को नौकरियां मिलनी थी, जो वेल्थ जनरेशन होनी थी, यानी जो एक पूरा शहर बनना, इसका मतलब जो रोजगार जो खर्चा होना था वो सारा सिंध में होना था। सिंध हुकूमत को हमने ये भी कह दिया कि जो नफा भी होगा वो भी आप रखें, यानी जो भी वहां से अगर प्रॉफिट है वो भी सिंध हुकूमत रख ले, फायदा भी सिंध के लोगों को, नौकरियां भी, दौलत में इजाफा भी इधर,
صرف پاکستان کو کیا فائدہ ہونا تھا؟ سارے پاکستان کو کہ کیونکہ باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی تھی تو کم از کم ہم اندازہ لگا رہے تھے 40 ارب ڈالر باہر سے آنا تھا جو کہ انویسٹ ہونا تھا ادھر. تو صرف گورنمنٹ کو تو فورن ایکسچینج ریزروز میں اضافہ ہونا تھا, وہ بھی سارے پاکستان کا فائدہ, کیونکہ جیسے جیسے فورن ایکسچینج ریزروز ہمارے بڑھ رہے ہیں تو روپیہ بھی مضبوط ہو رہا ہے. جب روپیہ مضبوط ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت نیچے آ گئی کیونکہ ہمارا روپیہ مضبوط ہو گیا. تو اس کا سارے ملک پہ اثر پڑتا ہے جب ایک روپیہ مضبوط ہو. تو اس سے صرف ہمیں یہ فائدہ ہونا تھا کہ فورن ایکسچینج ریزروز آ جانے تھے جس سے ہمارا روپیہ مضبوط ہو جانا تھا. لیکن مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ سندھ کی حکومت نے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دے کے ہمیں کینسل کر دیا. تو نقصان تو سب سے زیادہ سندھ کو ہو رہا ہے اس سے. تو میں ابھی بھی سندھ کی حکومت کو یہ کہوں گا کہ پروجیکٹ تو آپ کے لیے ہے, صرف فورن ایکسچینج وہ تو ریزروز ہمارے بڑھیں گے, وہ بھی جب ڈالر روپے میں آئے گا روپیہ سارا خرچ ہوگا سندھ کے اندر, تو فائدہ تو سارے ہمارے صوبے سندھ کو تھا. لیکن مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ کیوں آخری ایک دم انہوں نے ہمارے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کر کے واپس لے لیا. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اس کے اوپر نظر ثانی کریں, ملک کا بھی فائدہ ہے اور سب سے زیادہ سندھ کا فائدہ ہے. ابھی ثانیہ نشتر جو ہمارے احساس پروگرام ہیڈ کرتی ہیں وہ بھی آ کے آپ کے سامنے وہ بھی بتائیں گے کہ ہم نے اب جو احساس پروگرام ہے, ہم نے پہلے سوچا تھا کہ 70 لاکھ لوگوں کو ہم صرف دیں گے اس باری, جو ہم نے وہ جو پہلے پیسے تھے تو اب ہم نے اس کو آگے بڑھا دیا. 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کو ہم اب خاندانوں کو, لوگوں کو نہیں خاندانوں کو اب ہم احساس پروگرام میں لے کے آ رہے ہیں. تو میں آخر میں پھر سے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ بڑی دیر کے بعد اندرون سندھ میں آیا ہوں, لیکن شکر ہے کہ میں جب آیا ہوں تو میں کوئی خوشخبری اپنے لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں. اور میں کبھی بھی پاکستان کے کوئی بھی صوبے کو, پاکستان کے لوگوں کو کبھی میں نے یہ نہیں سمجھا کہ وہ میرے لوگ نہیں ہیں. سارا ملک میرا, میں اپنا سمجھتا ہوں. کوئی صوبے میں گورنمنٹ جو بھی ہو وہ بھی صوبہ بھی ہمارا ہی ہے, اور ہم انشاءاللہ امانتداری سے, ایمانداری سے اور امانتداری سے انشاءاللہ سارے اپنے پاکستان کے جدھر جدھر جو جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے پوری مدد کریں گے انہیں اوپر آنے میں. بلوچستان میں ہم نے, یہ بھی مجھے فخر ہے کہ سب سے بڑا جنوبی بلوچستان کے لیے پیکج پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہماری گورنمنٹ نے وہاں دیا ہے. تو مجھے اس کی بھی خوشی ہے کیونکہ وہاں بھی بہت غربت ہے. قبائلی علاقہ جو پرانا قبائلی علاقہ تھا ادھر بھی ہم نے سب سے زیادہ اس وقت پیکج دیا ہے, جو کہ انشاءاللہ بڑھاتے جائیں گے کیونکہ وہاں بھی بہت غربت ہے. اور انشاءاللہ جو ہماری کوشش ہے کہ سارا پاکستان میں جو زور لگائیں, پالیسیز بنائیں اپنے نچلے طبقے کو اوپر لانے کے لیے. میں پھر سے اپنے سندھ کے لوگوں سے یہ آج وعدہ کرتا ہوں کہ پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ کے حالات بہتر کرنے میں. شکریہ. وزیر اعظم عمران خان سکھر میں